जब हम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बाहर जाते हैं तो वक्त बहुत कम होता है। इस वक्त में हमने दावत इस्लामी को इंट्रोड्यूस भी करवाना होता है और दीन इस्लाम की तबलीग भी करनी होती है। बाज़ तलबा तो 2-3 मिनट में बता देते हैं कि दावत इस्लामी जामिअतुल मदीना चला रही है, दावत इस्लामी बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना रही है। लेकिन कई तलबा को ऐसे पॉइंट नहीं पता होते जो आम आवाम को नहीं पता होते। आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि दावत इस्लामी के ऐसे काम कुछ बता दें जो आम आवाम को भी नहीं पता और हमारे कुछ तलबा को भी नहीं पता। मैं जब जाता था बयान करने के लिए, आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तो कभी ये नहीं कहता था कि दावत इस्लामी का ये तारुफ है, ये काम करती है। तशरीफ रखिएगा, मैं आपको वज़ू का तरीका बताऊंगा, मैं आपको नमाज जनाजा का तरीका बताऊँ। मैं तो यूँ बोलता था और पब्लिक हुजूम कर गई। अभी मैं सारा ये लेक्चर दूंगा इनको तो ये तो लोग उठ के चले जाएंगे, बोले ये तो अभी चंदा मांगेगा कि हमारे मदरसे भी हैं, हमारे जामियातुल मदीना भी है, तो हमारा फुलां भी है, तो अरे फिर आखिर वो बोलेगा चंदा दो ताकि ये सारे काम हम करते रहें। तो दावत इस्लामी का काम करने का ये तरीका थोड़ी है। आप लोगों को सुन्नतें बताएं, नमाजें सिखाएं, लोग आपके पीछे हैं। फिर वो मतलब ज़रूरतन उनको पता चल जाएगा, ना भी पता चले तो नो प्रॉब्लम, वो चलते रहेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। और ये चीज़ें खुद ब खुद पता चलती हैं, बताएंगे तो ये भूल जाएंगे और इतना मुतासिर भी नहीं होते लोग। जामियातुल मदीना जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं फुला ने दाढ़ी रख ली, फुला ने दाढ़ी रख ली, तो आप समझे अवाम मुतासिर होते हैं? ना ना, अवाम ये सोचते होंगे कि यार हमारे बेटे को भी मौलवी बनाएंगे, तो नहीं जाने दो, जो दाढ़ियाँ रखवाते हैं भाई। ये तो हमारा तो यही बोलते हैं ना, इसने दाढ़ी रख ली, उसने दाढ़ी रख ली, उसने कॉलेज छोड़ दिया और जामियातुल मदीना ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये बातें बताते हैं। मैं विचारों में अक्ल कहाँ से लाऊं जो इनमें तकसीम करूं मैं? यार आप एक जनरल, सारी दुनिया कॉलेज यूनिवर्सिटी और दुनियावी तालीम के पीछे ख्वार हुई पड़ी है, और आप बोलते हैं कि फुला ने वो कॉलेज तर्क कर दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अब उधर से निज़ामी के लिए जामियातुल मदीना में दाखिल हो गया। आप यकीन माने माँ बाप अपने बेटे को बांध देंगे कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे पायलट बनना है, मौलवियों के चक्कर में क्या पड़ रहा है? ये तो तुझे वहाँ सारा छुड़ा कर जामियातुल मदीना में डाल देंगे, मौलवी बना देंगे, मस्जिद की रोटियां तोड़ते रहना। ये अवाम का ये जहन है, शायद आपको नहीं पता होगा, बल्कि आपके अपने घरों का ये जहन हो तो ताज्जुब नहीं है। तो किस तरह बात तो तरकीबें बनाकर जामियातुल मदीना में दाखिल हुए होंगे और पढ़े होंगे। तो माशरा बहुत आगे पीछे हो गया है, समझे? इनको आप नमाज की बात करोगे, सुन्नतों की बात करोगे, वो जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई इस तरह की, आप इसको ये बताएंगे तो लोग आपके करीब आएंगे कि यार जुम्मे की नमाज तो अपने पढ़ते हैं ना, ये वज़ू का तरीका यार सीख लेना चाहिए, गुस्ल का तरीका सीख लेना चाहिए, लिबास पहनने की सुन्नतें आ जाएँ तो फुला आ जाए, तेल सर में किस तरह डालना है ये हमें सीखना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करीब कर सकते हैं। अल हिकमतो दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। एक बार मैं बहुत पुरानी बात करूँ, लोगों की हिकमतों की मतलब अजीब मतलब उन दावत देने की तरकीब। मैं कहा करता था कि भाई गाड़ियों में, बसों में हम जब जाते हैं तो बराबर वालों को नेकी की दावत और दिया करो, इस तरह इज्तिमा की दावत वगैरह। तो एक वो किसी को लगा हुआ था मुबल्लिग, मैं सुनकर हैरान हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है कि बिल्कुल एक मतलब आम आदमी, उसका अकीदा भी पता नहीं क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं, शेव्ड मतलब, तो उसको ही बोल रहा था। को पता है हम लोगों ने लाखों टीवी तोड़वा दिए लोगों के, लोगों ने रोडों पर टीवी फेंक दिया, तोड़ दिया। अब मैंने सर पकड़ लिया कि ये आएगा कैसे अपने पास? यार टीवी किसके घर में नहीं है? उस वक्त मदनी चैनल का कोई तस्वर भी नहीं था, टीवी तो हर घर पे था जनरली, और लोग मतलब टीवी तो अब भी है, वो गुनाह भरे चैनल से ही देखे जा रहे हैं। मदनी चैनल अगर किसी के घर में तो भी वो भी है, तब भी वो गुनाह भरे चैनल भी आमतौर पर चल रहे होते हैं। अब एकदम से आप उसको बम मारोगे ना कि टीवी हम तोड़वा देंगे, तो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको देख के उसने गली बदल देनी है। यानी हम
इसने ने दाढ़ी रखवा ली। अब ये बोले यार मैं तो फुला इदारे में काम करता, मैं दाढ़ी कैसे रखूंगा यार, ये मौलाना लोग खींच खींच के मेरे को दाढ़ी रखवाएंगे, अपने को नहीं जाना पाई इनके पास। वो उसने बदलने के लिए। तो अल्लाह के बंदो, हिकमत अमली सारी मंजिलें एक ही मुलाकात में तय नहीं करवाई जा सकती। मतलब केजी नर्सरी से बढ़ते बढ़ते भी बंदा आगे बढ़ेगा ना। आप इसे नमाज की बात तो करते नहीं यार, फौरन बोलते दाढ़ी रख ले, इमामा बांध ले, पहले यही करते थे, लाइन में लगा के लाते थे। बोलता था यार इसको ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता नहीं है। और फिर वो हाँ तो बोलेगा ना कि दाढ़ी में रखूंगा, इमामा जुल्फे सब में रख लूंगा। तो फिक्र मत करो, आइंदा में तुमको नजर भी नहीं आओगे। और बोलो तो हमारे दीवाने जो है ना, बाज नादान, ये भगाने का काम करते हैं। हमें भगाने का काम नहीं करना है। चाहे मॉडर्न है, चाहे शेव्ड है, चाहे पीछे चुटिया रखी हुई है, रखते हैं ना, ये सबको आने दो, आने दो। आपके करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह इन पर सब्ज गुंबद की जब किरणें पड़ेंगी तो इनका दिल सब्ज सब्ज हो जाएगा। अभी से आप वो रंग करने जाओगे तो ये भंग पड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो यूँ बहुत सारी मतलब हमारे यहाँ गलतियाँ की जाती हैं। और बस अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए मेरे हाल पर भी, आपके हाल पर भी, हमें बस दीन की खिदमत करना आ जाए।